कुंती एक समझदार और कर्तव्यनिष्ठ राजकुमारी जो हस्तिनापुर के राजमहल में रहती थी, उसे उसके मामा राजा कुंती भोज ने गोद लिया था और अपनी बेटी की तरह पाला था। एक दिन महल में पधारे प्रसिद्ध और तेजस्वी स्वभाव के ऋषि दुर्वासा मुनि, उनके क्रोध और श्राप देने की शक्ति के कारण पूरा राज दरबार उनसे भयभीत रहता था। दरबार के लोग दूरी बनाए रखते, लेकिन कुंती ने पूरे प्रेम और श्रद्धा से उनकी सेवा की। बिना किसी भय के उनकी बातों का मुस्कुराकर उत्तर दिया। दुर्वासा मुनि कुंती की ईमानदारी और सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। विदाई के समय उन्होंने कुंती को एक दिव्य वरदान दिया। उन्होंने कहा, पुत्री, यह एक पवित्र मंत्र है। इसके द्वारा तुम किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हो और वह देवता तुम्हें एक शक्तिशाली संतान प्रदान करेगा, परंतु इसका प्रयोग सोच समझकर करना। कुंती ने मंत्र को चुपचाप अपने हृदय में संजो लिया। कुछ समय बाद जवानी की जिज्ञासा ने उसके मन में हलचल मचाई। उसने सोचा, जरा देखूं यह मंत्र सच में काम करता है या नहीं। उसने मंत्र का जाप किया और सूर्यदेव का आह्वान किया। अचानक महल का कक्ष तेजस्वी स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। स्वयं सूर्यदेव अपने दैदीप्यमान रूप में प्रकट हुए। मंत्र की शक्ति के बंधन से सूर्यदेव ने कुंती को आशीर्वाद दिया और उसके गर्भ में एक दिव्य संतान का संचार हुआ, बिना उसके कन्या धर्म को तोड़े। 10 महीने के बाद कुंती ने एक बालक को जन्म दिया। वह अपने पहले ही श्वास से असाधारण था। उसका नाम रखा गया कर्ण। उसका तेज जैसे स्वयं सूर्य हो और जन्म से ही उसके शरीर पर स्वर्ण कवच और कुंडल थे जो उसे अजेय बना देते थे। यह स्पष्ट था कि यह बालक किसी महान भविष्य के लिए उत्पन्न हुआ है, परंतु कुंती का सुख भय के साये में था। एक अविवाहित स्त्री का मां बनना उस समय का समाज कभी स्वीकार नहीं करता था। कलंक के भय से कुंती ने हृदय पर पत्थर रखकर एक कठोर निर्णय लिया। रात का सन्नाटा, गंगा किनारा। कुंती ने अपने नन्हे कर्ण को एक मजबूत टोकरी में रखा और उसे मां गंगा की लहरों पर बहा दिया। आंखों में आंसू, होठों पर प्रार्थना। सूर्यदेव, अपने पुत्र की रक्षा करना। लहरों के साथ बहते बहते टोकरी एक नए किनारे पर आ लगी। वहां एक गरीब सारथी अधिरथ ने उसे देखा, जो राजा धृतराष्ट्र का रथ चलाता था। उसकी पत्नी राधा, जो बरसों से संतान की चाह रखती थी, टोकरी में सोए बालक को देखकर रो पड़ी। दोनों ने उस बालक को अपना लिया और नाम रखा वसुसेन, अर्थात जो संपत्ति और वरदान के साथ जन्मा हो। बचपन से ही कर्ण को समझ आ गया था कि वह अलग है। उसका सूर्य जैसा रंग और उसका दिव्य कवच कुंडल उसकी विशिष्टता के प्रमाण थे, परंतु समाज की कठोर जाति व्यवस्था ने उसे सारथी पुत्र कहकर नीचा दिखाया। कर्ण का स्वप्न था एक महान योद्धा बनने का। वह गया गुरु द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य ने उसे देखा और कहा, मैं केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देता हूं, तुम जा सकते हो। अपमान, परंतु हार नहीं। कर्ण ने निश्चय किया, मैं अपने कर्म से अपना नाम कमाऊंगा, जन्म से नहीं। साल बीते और महाभारत का युद्ध समीप आया। स्वयं श्री कृष्ण कर्ण के पास पहुंचे और बोले, कर्ण, तुम कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो, तुम ही सच्चे पांडवों के ज्येष्ठ हो। कर्ण स्तब्ध रह गया। उसके पास सब बदलने का अवसर था, राज, सम्मान, परिवार, परंतु उसने अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, वह मेरे साथ तब खड़ा था जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और इस प्रकार सूर्य का पुत्र, एक समर्पित मित्र, एक महान दानी, अपने जीवन का पहला सच, अपनी पहचान का सच अपने हृदय में लेकर
अपनी किस्मत की आखिरी राह पर चल पड़ा।